दिखाई देता नहीं। कौन है ऐसा सेवक? और ये कौन ऐसा भक्त है जो इस मार्ग को इतने सुंदर तरीके से गुहारता है? कौन है ऐसा? आश्चर्य होता संतों को। उठत सवारी कहे कौन लो गुहार गयो, भयो ही ये सोच को बड़ो सुखदाई है। संतों के मन में बड़ा आनंद होता है इस बात को सोच करके, और आश्चर्य भी होता कि ये कोई ऐसा भक्त है जो संतों को सुख प्रदान करने वाला है, हमको अनंत प्रसन्नता देने वाला कोई भक्त है। लेकिन ये चोरी चोरी सेवा कर रहा है, आखिर है कौन? वन में रहते रहते इन्हीं सेवा भावों में माँ सबरी लगी रहती। सबरी ने विचार किया कि भगवान के भजन के बिना और कोई जीवन का सार नहीं। सतहरि भजन जगत सब सपना। इसलिए जीवन को परमात्मा के अर्पण करके भगवान के भजन में और साधनों के सेवा में करने में। नदी किनारो गिर शिखर बाग सो देश। देखिए, भजन के लिए एकांत ही होना चाहिए। आप सोचो कि भीड़ में बैठ के भजन है क्या? सो भजन नहीं होगा भैया। भीड़ में बैठ के तो भजन ही है सके, भजन नहीं है सके। हम नहीं कह रहे, ये नावादास जी महाराज कह रहे हैं, तुम्हारा व्रत कहता है कि नदी किनारो गिर शिखर बाग एक सो देश, भगवत जन बिल में कहाँ बाढ़े भजन विशेष। एकांत में अगर भक्त रहेगा, एकांत में रह करके भगवान का स्मरण करेगा तो ही भजन बढ़ेगा, बाढ़े भजन विशेष। एकांत रहने कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? इसका कारण क्या है? प्रियादास जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही। ऐसी सुंदर बात कही कि जाइए न कहाँ जहाँ संगत को संगत है, जाइए न कहाँ जहाँ संगत को संगत है। कायल के संग सूर भागी में भागे, कायल के संग सूर भागे में भागे। फूलन के पास बसे फूलन की बास हो, फूलन के पास
कोठरी में कैसो सयानो जाए, काजल की देख अजी काजल की एक देख लाज ही फैलावे। हाँ काजल की एक देख लाज ही फैलावे। हाँ काजल की एक देख लाज ही फैलावे। काजल की एक देख लाज ही फैलावे। इसलिए एकांत जरूरी है, इसलिए एकांत चाहिए। काजल की कोठरी में कैसो हो सयान जाए, काजल की एक एक लाख ही फैलाती है। कहीं ना कहीं काजल का दाग लगेगा। कितना भी जतन करो, कितना भी यत्न करो, काजल की कोठरी में दाग लागे ही लागे। इसलिए एकांत भजन के लिए कहा गया है। एकांत में रह करके जो है भगवान का भजन होता है। अच्छा देखो, एक बात यहाँ प्रश्न की है, प्रश्न किया गया कि भगवान की सेवा छोड़ करके सबरी में संतन की सेवा क्यों चाहिए। भाई जैसे संतन की टहल करनी है, जब वो भगत की सबरी बैठ जाओ यहाँ पे, आप लोग दूर से प्रणाम किया करें, लकड़ी को उस पर स्नान किया करें भैया। तो यहाँ एक बात उत्पन्न होती है कि भगवान की टहल छोड़ करके साधु की टहल क्यों। तो बड़ा सुंदर भाव गरुड़